लड़का बचपन से ही ऊंचाई से कूदने का शौकीन था। जब वो नीचे गिरता तो जो दर्द उसे महसूस होता वो उसे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ तक कि जब उसके शरीर पर प्लास्टर चढ़ा होता तब भी वो ये सब करना नहीं छोड़ता था। बड़ा होने पर उसे पता चला कि उसे एक मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान को अजीब अजीब चीजों में मजा आता है। यहाँ तक कि उसके घर वालों को भी कभी शक नहीं हुआ। लेकिन एक दिन सब बदल गया। वो बच्चों के साथ बाहर घूमने गया था, तभी एक छोटी लड़की नदी में गिर गई। वो बिना सोचे समझे कूद गया और उस लड़की को बचा लाया। सबने उसकी तारीफ की, लेकिन असल में उसने ये इसलिए नहीं किया कि वो किसी की मदद करना चाहता था, बल्कि उसे उस खतरे में मजा आया। इस घटना के बाद उसके अंदर का वह अजीब शौक और भी तेज हो गया। अब उसे छोटे मोटे खेलों में मजा नहीं आ रहा था, वो कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने एक बेहोश करने वाली दवा बनाई और अपने घर से 10 किलोमीटर दूर एक पुराने घर में जाने लगा। वहाँ वो अकेले खड़ा होकर खुद से बातें करता था ताकि अजनबियों से बात करने की प्रैक्टिस कर सके। उसका अगला प्लान था दिन दहाड़े किसी अनजान लड़की को उठाकर घर ले जाना। पहले वो लड़की को गाड़ी में बैठाएगा, फिर मौका देखकर उसे बेहोश करेगा। इसके लिए उसने खास तरकीब बनाई। हाथ में रुमाल पर दवा लगाकर लॉक लगाने के बहाने लड़की के पास जाकर उसे सूंघा देना। उसे ये भी जानना था कि दवा का असर कितनी देर तक रहता है, तो उसने खुद पर ट्रायल किया। रुमाल को सूंघकर टाइमर चालू किया। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी पत्नी को शक हो गया। उसे लगने लगा कि उसके पति का अफेयर चल रहा है, क्योंकि वो हर दिन 10 बार बाहर जाता और हर बार गाड़ी के मीटर में 10 किलोमीटर जुड़ जाते। जब पत्नी ने सवाल पूछे तो उसने बात बदल दी और झूठ बोल दिया कि वहाँ उनकी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हैं। पत्नी उसकी बातों में आ गई। इसके बाद उसने एक छोटा टेस्ट किया। अपनी बेटी को ही प्लान के हिसाब से गाड़ी में बैठाया और सब वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। बेटी को कुछ शक नहीं हुआ। अब वो असली प्लान पर जाने को तैयार था। अगले दिन वो सड़क पर खड़ा होकर शिकार ढूंढने लगा। पहली लड़की ने उसे टाल दिया क्योंकि वो बहुत नर्वस था और बातों में गड़बड़ कर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वो किसी महिला से बात करने की कोशिश करता। कई बार लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स आकर उसे मार भी देते, लेकिन वो फिर भी डटा रहा। एक दिन उसकी बेटी की क्लास टीचर ने उसे देखा और मजाक में कहा कि स्टेशन के पास बहुत भीड़ होती है, वहाँ जाकर ट्राई कर। उसने इस बात को गंभीरता से ले लिया और स्टेशन पहुंच गया। वहाँ एक सुपरमार्केट में उसने एक कमजोर सी महिला को देखा और घायल बनने का नाटक किया। उसने मदद मांगी और फिर बहाने से उसे गाड़ी तक ले गया। लड़की पहले हिचकिचाई, लेकिन जब उसने गाड़ी में उसके परिवार की फोटो देखी तो वो गाड़ी में बैठ गई। तभी उसने उस रुमाल से उसे बेहोश कर दिया। उधर उस लड़की का बॉयफ्रेंड रमेश जब काफी देर तक उसका इंतजार करता रहा तो वो अंदर जाकर ढूंढने लगा, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। किसी ने बताया कि उसने एक आदमी की गाड़ी में बैठते हुए लड़की को देखा था, फिर भी लड़की नहीं मिली। लड़के ने पोस्टर लगाए, टीवी शो में भी मदद मांगी, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। और दूसरी ओर वो आदमी जो लड़की को लेकर गया था, टीवी पर उस लड़के का दर्द देखकर बहुत खुश हो रहा था। लेकिन जल्दी ही उसे फिर से किसी नए खेल की चाहत होने लगी। उसने उस लड़के को चिट्ठी लिखी और मिलने बुलाया, लेकिन हर बार उसे धोखा दिया। वो दूर बैठकर उस लड़के की बेचैनी को देखता और मजा लेता। फिर एक दिन उसने खुद उस लड़के से जाकर कहा कि वही है जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को उठाया था। उसने लड़की की पूरी पहचान बताई। लड़का गुस्से से पागल हो गया। उसकी गर्लफ्रेंड को गायब हुए 3 साल हो चुके थे। उसने गुस्से में उसे बहुत मारा, लेकिन वो आदमी चुपचाप सहता रहा क्योंकि उसे इससे खुशी मिल रही थी। कमेंट में बताओ स्टोरी कैसी लगी।